Hello students, welcome to the 10th lecture of Water Supply and Wastewater Engineering, 5th chapter Conveyance of Water। तो जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि रिजर्वेयर्स के बारे में, ठीक है, स्टोरेज रिजर्वेयर्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीकेज एंड वेस्ट ऑफ वाटर, ठीक है, लीकेज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो वेस्टेज, पानी की वेस्टेज किन कारणों से होती है, ठीक है। तो जो पानी जो है अमाउंट ऑफ वाटर गेट लॉस्ट एंड वास्टेड ड्यू टू लीकेज, या लीकेज हो जाती है पाइप्स के जरिए या पाइप में के जॉइंट में लीकेज हो जाती है, तो उसके जरिए जो है पानी जो है बर्बाद होता है, या टैप खुले छोड़ दिए जाते हैं, या जो है चोरी कर लिया जाता है। तो पाइप्स को जो है, ठीक है, तो जो पाइप्स के अंदर जो है लीकेज करके जो उसको जो है चोरी किया जाता है, ठीक है, अनऑथराइज्ड कनेक्शन दे करके, ठीक है। तो वो सारा क्या कहलाता है, तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है, तो उसके अंदर से जो है पानी चोरी हो जाता है या लीकेज हो जाती है, वो सारा, तो वो क्या कहलाता है, लीकेज या वेस्टेज ऑफ वाटर कहलाता है, ठीक है। तो ये लॉसेज जो है वेरी फ्रॉम 15 से 45%, ठीक है, टोटल वाटर की जो है 15 से 15 to 45% जो है वाटर जो है चोरी हो जाता है, या वो लीकेज हो जाता है, या खराब वेस्टेज हो जाता है। तो इसके भी कई कारण रहते हैं कि जो है कौन कौन से कारण रहते हैं, तो रीजन जो रहते हैं, तो क्या कारण रहते हैं। सबसे पहले दे आर मैनी फॉल्ट इन प्लम्बिंग सिस्टम, देयर आर मैनी फॉल्ट इन प्लम्बिंग सिस्टम, जैसे लीकी जॉइंट ऑफ वाटर पाइपलाइन, ऑफ वाटर पाइपलाइन एंड हाउस कनेक्शंस। तब जब प्लम्बर जो है एक प्लम्बिंग सिस्टम में जो है उसके अंदर जो है पाइप के अंदर जो जॉइंट जो है बिल्कुल लीकेज छोड़ देता है, या उसको जो है प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं किए जाते, या हाउस के कनेक्शन जो है ढीले ढाले छोड़ दिए जाते हैं, तो वो जो है लीकेज का एक कारण बनता है, ठीक है, या वेस्ट वाटर का एक कारण बनता है, ठीक है। देयर इज ए डिफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ना होना या डिफेक्टिव मैनेजमेंट होना भी एक कारण रहता है। द कंज्यूमर आर केयरलेस, कंज्यूमर्स आर केयरलेस, तो जो उपभोक्ता है वो केयरलेस हो जाए, या वो अपने जो है कनेक्शन का जो है पूरी तरह से ध्यान ना रखें, जैसे कि टैप को खुला छोड़ दें, ठीक है, पानी को जो है खुला चलने दें, ठीक है। द कीप द टैप ओपन विदाउट यूजिंग वाटर, कीप द टैप ओपन, या ओपन टैप विदाउट यूजिंग वाटर, पानी का इस्तेमाल ना करते हुए भी वो टैप को जो है खुला छोड़ देना, तो ये भी एक लीकेज का जो कारण बनता है, या पानी के जो वेस्टेज का कारण बनता है, ठीक है। देयर आर अनऑथराइज्ड कनेक्शन आर अनऑथराइज्ड
कनेक्शंस, तो जो अनऑथराइज्ड कनेक्शन जो है जोड़ दिए जाते हैं एंड मे प्ले मिसचीफ विद वाटर, मे प्ले मिसचीफ विद वाटर। तो अनऑथराइज्ड कनेक्शन जो है जोड़ लिए जाते हैं और उसका जो है मिसचीफ यानी कि जो है बहुत ज्यादा जो है पानी जो है बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो उसको जो है पानी को जो है चुरा लेते हैं, ठीक है। तो जो चोरी का एक कारण बन जाता है, ठीक है, जो अनऑथराइज्ड कनेक्शन रहते हैं। तो ये भी एक कारण रहता है वेस्टेज का या लीकेज का, ठीक है। तो वेस्टेज, तो ये सारे कारण हैं, ठीक है। उसको जो है रोकथाम कैसे की जाती है चाहिए, ठीक है। तो रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन या रोकथाम, तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम ताकि वेस्टेज ना हो। तो जो ऑथराइज्ड प्लम्बर है तो शुड बी ओनली टू बी अलाउड टू डू प्लम्बिंग वर्क एंड प्रोवाइडिंग वेरियस कनेक्शन टू द बिल्डिंग। तो जो ऑथराइज्ड प्लम्बर होता है तो उसी को ही अलाउ करना चाहिए कि कनेक्शन देने के लिए हाउसेज या बिल्डिंग के अंदर। ऑथराइज्ड plumber should be should only be allowed to do plumbing work of providing various connection various connections to the building तो बिल्डिंग के अंदर तो जो है कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए जो है एक ऑथराइज्ड प्लम्बर की आवश्यकता रहती है, ठीक है। उसे ही जो है कनेक्शन प्रोवाइड करवाने चाहिए, ठीक है। द सप्लाई शुड बी मीटर्ड, द सप्लाई शुड बी मीटर्ड। तो जो सप्लाई दी जानी चाहिए उसके अंदर जो है मीटर लगा देना चाहिए, मीटर से जो है उसका कनेक्शन कर देना चाहिए ताकि पता लग सके कि कितना पानी जो है वहां पे उसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऑल फिटिंग शुड बी कंफर्म, ऑल फिटिंग शुड बी confirmed to the waterworks specifications। तो वाटरवर्क्स स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से ही जो है सभी फिटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। तो लीकी टैप शुड बी प्रोवाइड विथ न्यू वॉशर, लीकी टैप should be provided a new washer, ठीक है। न्यू नई जो है वॉशर जो है प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। तो जो लीकी टैप होते हैं उसके अंदर अगर न्यू
बंद कर देती है, ठीक है। वॉल्व शुड बी फिटेड एट की पॉइंट, वॉल्व शुड बी fitted at key point to avoid undue waste of water, during breakdown, ठीक है। तो जो है वॉल्व, ठीक है, तो कोई भी वॉल्व फिट कर देना चाहिए, ठीक है, वॉल्व जो है फिट कर देना चाहिए की पॉइंट के पास, ठीक है, ताकि जो है वेस्टेज ना हो सके, पानी की जो है वेस्टेज को रोकथाम हो सके, ठीक है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी डिवाइडेड इनटू वेरियस जोन्स, ठीक है। नंबर 6, the different areas should be inspected regularly by an inspector. 6, the different areas should be inspected regularly by inspector. तो इंस्पेक्टर के द्वारा जो रेगुलरली इंस्पेक्शन की जानी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी डिवाइडेड इनटू वेरियस जोन्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम should be divided into various zones. तो अलग अलग जोन्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो नाइट इंस्पेक्शन शुड बी डन रेगुलरली, द नाइट इंस्पेक्शन should be done regularly for detection and locating leak, तो लीक्स के लिए तो नाइट जो है, रात के अंदर नाइट इंस्पेक्शन जो है रेगुलरली तौर पर जो है देखने जाना चाहिए कि कहीं से लीकेज वगैरह या किसी प्रकार की जो है चोरी वगैरह तो नहीं हो रही है, या किसी प्रकार का जो है उसके अंदर लीकेज वगैरह ना हो। तो ये सारा था प्रिवेंशन, ठीक है। द पब्लिक शुड बी एडवाइज्ड टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, public should be advised to use
तो लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट, नंबर 10, लीगल एक्शन शुड बी टेक अगेंस्ट डिफॉल्टर, i.e. unauthorized यूजर्स। तो जो अनऑथराइज्ड यूजर्स होते हैं या डिफॉल्टर होते हैं जो कनेक्शन चोरी करते हैं उनके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्ट कौन कौन से करते हैं जो, तो ये था प्रिवेंशन, हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं लीकेज वाटर या वेस्टेज वाटर से, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग लॉसेज एंड वेस्टेज, फैक्टर अफेक्टिंग लॉसेज और वेस्टेज। तो पानी को बर्बाद होने के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 वेट ज्वाइंट, नंबर 2 प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, नंबर 3 सिस्टम ऑफ सप्लाई, नंबर 4 अनऑथराइज्ड कनेक्शंस, नंबर 5 मीटरिंग। ठीक है, तो ये सारे जो है फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो किसी प्रकार से जो है बेड ज्वाइंट, तो जो लीकेज का जो सबसे बड़ा कारण बनता है बेड ज्वाइंट, ठीक है। और नंबर दूसरा बनता है प्रेशर, तो जो है ज़्यादा प्रेशर दे देंगे तो जो आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा पानी तो वो जो है लीकेज कर सकता है, ठीक है। तो जो प्रेशर ज़्यादा होगा तो पाइप जो है या पाइप के जो भी ज्वाइंट बनाए जाते हैं तो वो सारे जो है हट जाते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ सप्लाई लीकेज वाटर, तो कंटिन्यूस सिस्टम, ठीक है, और सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई देन द इंटरमिटेंट सिस्टम। तो ज़्यादा जो है कंटिन्यूस सिस्टम का जो है देना, ठीक है। तो जो है लीकेज वेस्टेज का जो है कार्य बनता है, ठीक है। अनऑथराइज्ड कनेक्शंस, तो जो अनऑथराइज्ड या अनलीगल जो है कनेक्शंस दे दिए जाते हैं या जो बना लिए जाते हैं। मीटरिंग, द लॉसेज विल बी कंसीडर्ड रिड्यूस्ड इन द मीटरिंग सिस्टम। तो इसको जो कम किया जा सकता है किसकी वजह, मीटर। तो प्रत्येक घर में मीटर लगा दिया जाए जिससे कि ये लॉसेज को जो है कम किया जा सकता है। तो डिटेक्शन कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो इसकी जो है डिटेक्शन, यदि फैक्टर अफेक्टिंग, नेक्स्ट आ गई डिटेक्शन। ऑफ लॉसेज एंड वेस्टेज, डिटेक्शन ऑफ लीकेज और
वेस्ट वाटर सर्वे। तो कैसे डिटेक्ट किया जाता है? अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल करके, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, ठीक है, के जरिए। नंबर 2, अनऑथराइज्ड कनेक्शन ऑफ वाटर्स, कनेक्शन ऑफ वाटर, जितने भी अनऑथराइज्ड कनेक्शन ऑफ रहते हैं तो उसको जो क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, ठीक है, या उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लेना चाहिए। प्राइवेट हाउसेज ड्यू टू लीकेज एंड केयरलेस, houses and due to leakage and careless, and careless, leakage and careless। तो ये सारे जो है डिटेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो जो इसको जो है डिटेक्शन ऑफ लीकेज कैन बी डन द फॉलोइंग मेथड। तो इस मेथड से, कौन से मेथड से जो है इसको जो डिटेक्ट किया जा सकता है? नंबर 1, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के जरिए। नंबर 2, साउंडिंग रॉड्स, नंबर 3, फ्लोटिंग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रेंट ग्रेडियंट लाइन्स, ग्रेडियंट लाइन्स के जरिए। यूजिंग वेस्ट डिटेक्टिंग मीटर, नंबर 4, यूजिंग वेस्ट डिटेक्टिंग मीटर, नंबर 5, अनऑथराइज्ड कनेक्शंस, कनेक्शंस, नंबर 6, लीकेज एंड केयरलेस, लीकेज एंड केयरलेस, ठीक है। ये 6 जो है मेथड के जरिए हम जो है इसको जो है बचा सकते हैं, ठीक है। तो keeping records, records of wholesome, of whole water supply सिस्टम। तो सारे सप्लाई सिस्टम का जो है रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। तो मंथली रिकॉर्ड जो रखते हैं हम, जो साइज, नंबर एंड टाइप ऑफ हाइड्रेंट, साइज,
मंथली जो रिकॉर्ड रहता है, नंबर ऑफ वाल्व्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज, वाल्व्स डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। नंबर 3, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स कि कितने प्रकार के जो जॉइंट्स ने रखे गए हैं या लगाए गए हैं। लेंथ एंड साइज ऑफ पाइप लेड, लेंथ एंड साइज ऑफ पाइप laid and replaced during the month, replaced during the month। तो महीने के दौरान जितनी भी रिप्लेस की गई हैं, ठीक है, उसके बारे में रिकॉर्ड होना चाहिए। द नेसेसरी डिटेल रिगार्डिंग लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाटर में, डिस्ट्रीब्यूशन वाटर में, सप्लाई, वाटर में सप्लाई, डिस्टेंस फ्रॉम द property lines, from the property line सेक्टर्स। तो ये सारी चीजें जो है एक रिकॉर्ड करके रखनी होती है, ठीक है। तो कितने साइज है, नंबर के आइडेंटिटी दी गई हैं, नंबर ऑफ वाल्व्स कितने हैं, टाइप ऑफ जॉइंट कितने हैं, लेंथ और साइज कितना है, तो कितनी जो है जरूरत के अनुसार जो है लोकेशन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो है दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ध्यान में रख करके तो जो इसको जो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था अपना लीकेज डिटेक्शन के लिए। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए जो है इनका जो उपयोग किया जाता है, ठीक है। वाटर सप्लाई सिस्टम को जो है कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे ले आउट पाइप्स के बारे में। तो लेइंग आउट पाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।